बाबू देखते हैं आज के क्लास का ये 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जो भी क्वेश्चन आपकी क्लास में आता है, एग्जाम का पूछा हुआ रहता है, इस क्वेश्चन में क्या रहा है। कहता है ए स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, कहता है एक विशेषज्ञ, एक डॉक्टर जो क्या करता है, तो आंख को चेक करता है, देखता है, परीक्षण करता है। मतलब आंख को देखने वाले डॉक्टर को क्या कहेंगे, विशेषज्ञ को क्या कहेंगे। वो देखिए न्यूरोलॉजिस्ट, इक्थियोलॉजिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब चारों का चारों पॉइंट से अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुआ है, इसलिए हर एक पॉइंट को समझते हैं। सवाल आया ये न्यूरोलॉजिस्ट किसको कहेंगे, हम न्यूरोलॉजिस्ट किसको कहेंगे। तो बोला एक ऐसा डॉक्टर जो क्या चीज, नर्वस सिस्टम, ब्रेन के डिसऑर्डर का इलाज करे। नस का, नाड़ी का डॉक्टर कह सकते हैं आप, जो ब्रेन के डिसऑर्डर को देखे, स्पाइनल कोड के डिसऑर्डर को देखे। नर्वस सिस्टम जो दिमाग से जुड़ा हुआ, मतलब क्या, इस न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या, ये क्या क्या, तो कहता है डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन, मतलब कि ब्रेन का कोई डिसऑर्डर है, बीमारी है, उसको देखने वाले डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। या क्या चीज, ये स्पाइनल कॉर्ड, या क्या ये नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इसी को क्या नस, या क्या नाड़ी का डॉक्टर, डॉक्टर नस या नाड़ी का डॉक्टर कहिए, विशेषज्ञ कहिए। तो आपको याद क्या रखना है कि नर्वस सिस्टम, ब्रेन के डिसऑर्डर, स्पाइनल कोड के डॉक्टर को क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। इसी को नस या नाड़ी का डॉक्टर को क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट। सवाल आया इक्थियोलॉजिस्ट क्या होता है, इक्थियोलॉजिस्ट क्या होता है। तो बोला एक ऐसा विशेषज्ञ जो मछलियों के इतिहास का अध्ययन करे। इक्थियोलॉजिस्ट का क्या, किसको कहेंगे, तो एक ऐसा आदमी जो मछलियों के विकास का, इतिहास का अध्ययन करे, हिस्ट्री ऑफ फिश के बारे में समझे, देखे, जांचे, परखे, उसको फिश बायोलॉजी हम कह सकते हैं। ये तो कहता है हिस्ट्री ऑफ फिश, कहता है एक ऐसा विशेषज्ञ जो फिश की हिस्ट्री को जाने, उस विशेषज्ञ को कहेंगे, उस विशेषज्ञ को इक्थियोलॉजिस्ट कहा जाता है। जो फिश बायोलॉजी कह सकते हैं आप, जो फिश बायोलॉजी का अध्ययन करे, मछलियों के इतिहास का अध्ययन करे, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्थियोलॉजिस्ट। तो मछलियों के इतिहास का जानकार को क्या बोलेंगे, विशेषज्ञ को क्या बोलेंगे, तो इक्थियोलॉजिस्ट। अब सवाल आया ये ऑर्थोडोंटिस्ट किसको कहेंगे, ऑर्थोडोंटिस्ट किसको कहेंगे। तो बउआ दांत का, जो दांत के बीमारियों के डॉक्टर को हम ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। खासकर उसको जो दांत आरा तिरछा रहता है, उसको जो एक क्रम में सजाने वाले डॉक्टर को। एक्चुअल में इसी से मिलता जुलता एक टर्म है डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट हो गया दांत का डॉक्टर, ओवरऑल डॉक्टर डेंटिस्ट। लेकिन ऑर्थोडोंटिस्ट को भी दांत का डॉक्टर कहते हैं किस केस में, तो बोला जो दांत आरा तिरछा रहता है, एक डिसऑर्डर कह सकते हैं। दांत जो आरा तिरछा रहता है, उसको सही ढंग से सजाने वाले डॉक्टर को ऑर्थोडोंटिस्ट कहते हैं। तो कंक्लूजन क्या, हम दांत के डॉक्टर को ऑर्थोडोंटिस्ट भी कहेंगे, डेंटिस्ट भी कहेंगे, लेकिन मुख्य रूप से ऑर्थोडोंटिस्ट किसको, तो ये ऐसा डॉक्टर जो आरा तिरछा दांत रहता है, उसको एक क्रम में सीधा करता है, उसको ऑर्थोडोंटिस्ट। चलिए इसको हम लिख सकते हैं दांत के, या दांत का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर। अब क्या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको, तो वो आंख की बीमारियों का अध्ययन करने वाले डॉक्टर को कहता क्या है, आंख की बीमारियों को जो देखता है, परखता है, जांचता है, उस डॉक्टर को तो कहता है किसको, आंख के डॉक्टर, या वही आंख के बीमारियों को देखने वाला डॉक्टर, आंख के बीमारियों को देखने वाला डॉक्टर, इसी को हम लोग कह सकते हैं नेत्र चिकित्सक।
नेत्र चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्या तबुआ ब्रेन का डॉक्टर, नस या नाड़ी का डॉक्टर क्या न्यूरोलॉजिस्ट। मछलियों के इतिहास का अध्ययन करने वाला इक्थियोलॉजिस्ट। दांत का डॉक्टर ऑर्थोडोंटिस्ट या डेंटिस्ट। और यहीं पे आंख का डॉक्टर क्या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये चारों पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अब कहता है स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, एक विशेषज्ञ जो किसको क्या चीज को चेक करता है, आंख को चेक करता है, उसको क्या बोलेंगे। तो आंसर क्या जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आंसर क्या चला जाएगा, ये दिल्ली वाला डी। तो ये चारों पॉइंट याद रहना चाहिए। आइए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहले वो समझ में अपना अपना आंसर करे, क्वेश्चन को समझते हैं पहले। कहता है स्पेशलाइजेज इन नोन डिजीजेज। कहता है जो स्पेशलिस्ट हो क्या चीज में, तो कहता है नाक, नोज, ये नाक के बीमारी में जो स्पेशलिस्ट हो उस विशेषज्ञ को क्या कहेंगे, उस डॉक्टर को, मतलब कि नाक के डॉक्टर को क्या कहेंगे। अब जो चारों टर्म दिया, आपके एग्जाम का जो नेचर है, आपके एग्जाम में इस चारों टर्म से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आइए, ये ऑटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होगा पहले। ऑटोलॉजिस्ट तो बाबा कहता कान या कान से संबंधित जो बीमारी है, इसके डॉक्टर को, इसके जानकार को, इसके विशेषज्ञ को हम क्या कहेंगे, ऑटोलॉजिस्ट। कहता क्या है, कान का डॉक्टर हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेज इन द ईयर एंड इट्स डिजीजेज। स्पेशलाइजेज इन ईयर एंड इट्स डिजीजेज, तो कान के डॉक्टर को क्या ऑटोलॉजिस्ट। फिर से रिपीट, कान के डॉक्टर को क्या ऑटोलॉजिस्ट। फिर आया ये जेरेंटोलॉजिस्ट क्या। तो वो अभी हम लोग नवयुवक हैं, नौजवान हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे, तो कभी उठने में दिक्कत होगा, कभी याददाश्त कमजोर हो जाएगा, चलने में दिक्कत होगा। तो कहता क्या है, तो ये जो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स, तो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स क्या होता है, जैसे चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, वॉशरूम जाने में दिक्कत, बहुत सारी बात। ओल्ड एज प्रॉब्लम, बढ़ती उम्र के कारण उससे जो संबंधित जो समस्या है, उसके जानकार को, उसके विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, जेरेंटोलॉजिस्ट। कहता क्या है, बढ़ती उम्र से संबंधित समस्याओं के विशेषज्ञ, विशेषज्ञ कहिए या डॉक्टर कहिए, एक ऐसा डॉक्टर जो ओल्ड एज प्रॉब्लम को देखता हो, बहुत सारी बात, कभी कभी पीठ में अकड़न होगा, दर्द होगा, वैसे डॉक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, जेरेंटोलॉजिस्ट। जेरेंटोलॉजिस्ट। अब ये कार्डियोलॉजिस्ट क्या, तो कहता है हृदय रोग विशेषज्ञ। मतलब क्या, ये क्या हार्ट स्पेशलिस्ट, हृदय रोग का इलाज करने वाला डॉक्टर। तो जो दिल के बीमारी का इलाज करता, हार्ट के बीमारी का इलाज करता, उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। अब सवाल आया क्या, ये राइनोलॉजिस्ट क्या, तो कहता है नाक का डॉक्टर। नाक का डॉक्टर मतलब क्या, स्पेशलाइजेज इन द नोज एंड इट्स डिजीजेज। कहता नाक का डॉक्टर या नाक से संबंधित बीमारियों का डॉक्टर। अब नाक से रिलेटेड कोई भी तकलीफ है, समस्या है, अब उसके जो डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, राइनोलॉजिस्ट। तो फिर से एक बार रिपीट, बहुआ ऑटोलॉजिस्ट क्या, तो कान के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, ऑटोलॉजिस्ट। ओल्ड एज प्रॉब्लम को डॉक्टर, जो डॉक्टर देखेगा, जिसको दिखाएंगे उस डॉक्टर को क्या, जेरेंटोलॉजिस्ट। हृदय की बीमारी को, दिल की बीमारी को क्या, कार्डियोलॉजिस्ट। और क्या, तो नाक के डॉक्टर को, नाक की बीमारी को जो डॉक्टर से दिखाएंगे उस डॉक्टर को क्या बोलेंगे, राइनोलॉजिस्ट। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, कहता है स्पेशलाइजेज इन द नोज डिजीज। नाक के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, तो राइनोलॉजिस्ट ना।
आंसर क्या चला जाएगा? दिल्ली वाला डी। आंसर क्या गया? डी। क्लियर है बुआ? तो ये सारा पॉइंट याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।